सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पास्टर करण सिंह आपके बीच में, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बाइबल के ऊपर। और ये जो बाइबल स्टडी है उसको मैं इस वीडियो के ज़रिए करवाऊँगा। और ये जो वीडियो है इसे बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि हर एक विश्वासी, हर एक जो प्रभु के पीछे चलता है वो बाइबल को अच्छे से समझे कि बाइबल क्या है, और हम जिस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो कैसे सत्य हैं, और जिस बाइबल पर हम विश्वास करते हैं क्यों करते हैं, इन सभी बातों को हम लोग सीखेंगे। ये जो वीडियो है ये मैंने एजुकेशन पर्पस में बनाई है। जैसे कि आप ऊपर हेडिंग में देख रहे होंगे कि बाइबल थियोलॉजिकल स्टडी, मतलब ये जो स्टडी है ये थियोलॉजिकल स्टडी है। थियोलॉजिकल मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन्हें नहीं पता है, थियोलॉजी का सिंपली मीन ये है कि हम बाइबल को उस वे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें गहराई होगी, जिसमें बहुत सारी गहरी गहरी बातों को आपको जानने में मिलेगा। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से क्या है कि बाइबल में क्या लिखा है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, शुरू से लेके हमारे अंत तक, इधर तक कि हमारे मरने के बाद और आगे की सृष्टि के ख़त्म होने के बाद तक क्या होगा। उन सभी बातों को हम लोग सीखेंगे इस बाइबल स्टडी में। तो बाइबल थियोलॉजिकल स्टडी का मतलब सिंपली में इसे हिंदी में कुछ धर्म ज्ञान कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं, धर्म की स्टडी कहते हैं, और कुछ दर्शी स्टडी कहते हैं। मतलब वो स्टडी होती है जिसमें बहुत गहरी गहरी बातें सीखी जाती हैं, और बाइबल की वो बातें सीखी जाती है जिसे बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं। उसे सिंपली में थियोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वर्ड थियोलॉजी में, वो सब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा मेन मकसद वो ये है कि बाइबल थियोलॉजिकल स्टडी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गहरा बाइबल का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है कि बाइबल में सिर्फ दो पार्ट्स हैं। पहला है ओटी, सेकंड है एनटी। ओटी का मतलब है कि ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, एनटी का मतलब न्यू टेस्टमेंट। मतलब बाइबल दो भागों में डिवाइडेड है, ओटी एनटी। मतलब ओल्ड टेस्टमेंट का मतलब है कि पुराना नियम, और एनटी का मतलब है नया नियम, जिसे पुराना विधान भी कहते हैं, जिसे नया विधान भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट की। किसकी? ओल्ड टेस्टमेंट की। ये जो ओल्ड टेस्टमेंट है, ओल्ड टेस्टमेंट की स्टडी सबसे पहले करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग न्यू टेस्टमेंट की स्टडी करेंगे। काफ़ी सारी वीडियो मैं बनाऊंगा, काफ़ी सारे पार्ट्स इसके मैं बनाऊंगा। आप मेरे वीडियो को चैनल पर देखते रहिए, मैं पार्ट 1, 2, 3 करके डाल दिया करूंगा। आप इसे देखिए और समझिए और जानिए। तो सबसे पहले हम आते हैं पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकों के बारे में। जो पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, जेनेसिस, एक्सोडस, ये इंग्लिश नेम है बाइबल के, लेविटिकस, नंबर्स और डिट्रोनोमी। तो ये इंग्लिश में से कहते हैं जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनोमी। और हिंदी में जो है, जैसे इसके नीचे आप देख रहे होंगे, उत्पत्ति, निर्गमन, लैव व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। तो ये पहली 5 पुस्तकें जो हैं, ये बाइबल की जो पहली 5 पुस्तकें हैं, इसे मूसा की पुस्तकें भी कहा जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये मूसा है, ठीक है, आप इसे देख रहे हो जैसे। तो ये 5 पुस्तकों के बारे में हम लोग इसमें क्या है देखेंगे, जानेंगे, ठीक है, और समझेंगे। आपको पता चल गया कि बाइबल की पहली 5 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और डिट्रोनोमी, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लैव व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। अब ये जो 5 पुस्तकें हैं, इसे हिब्रू में तोरा भी कहते हैं। तोरा, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे,
यहाँ पर मैंने ये देखो पिक्चर में लिखाया है तोरा। तो ये क्या है? तोरा भी इसे कहते हैं। तोरा का मतलब क्या है कि ये पहली मूसा की 5 बाइबल की 5 पुस्तकों को क्या बोला जाता है? तोरा बोला जाता है। और ये तोरा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पहली 5 पुस्तकों में अलग हमारा स्टार्टिंग इतिहास है। और तोरा जो है ये सिंपली पहली 5 पुस्तकों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहूदी वो पुस्तकें हैं, ठीक है, स्टार्टिंग की, जिसे में सब कुछ हमें शुरू से लेके हमें कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे स्टार्ट सब संसार हुआ, किस प्रकार उत्पत्ति दुनिया की हुई, और बहुत सारी बातें जो बिगिनिंग की हैं उसे देखने को मिलती हैं। और इसलिए इसे सिंपली में तोरा कह दिया जाता है। तोरा का अर्थ है कि मूसा के द्वारा लिखी गई पहली 5 पुस्तकें। और ये पांचों पुस्तकों का जो लेखक है जिसने ये पांचों पुस्तकें लिखी हैं वो है मूसा, और मोसेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। मूसा जो है उसने इन 5 पुस्तकों को लिखा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको द बुक ऑफ मोसेस भी कहते हैं। ये जो आपने देख रहे पिक्चर में, द बुक ऑफ मोसेस, मतलब ये मूसा की किताबें भी कहा जाता है क्योंकि मूसा ने इसे लिखा था। अब हमने 2-3 बातें यहाँ पर देखी। सबसे पहले कि जो बाइबल है 2 भागों में बंटी है, पुराना नियम, नया नियम, ठीक। और हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकों की, जो कौन कौन सी हैं? उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, डिट्रोनॉमी, ठीक है। और जिसे हिंदी में उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण हम लोग कहते हैं। तो आओ अब हम लोग आगे फर्दर स्टडी इसकी करते हैं। 5 स्टेप ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, द 5 स्टेप्स ऑफ मैच्योरिटी, द बुक ऑफ मोसेस। जैसे मैंने कहा कि इसे मूसा की पुस्तक भी कहते हैं। दिस 5 बुक्स टेक अस फ्रॉम आवर racial babyhood, the origins of the universe and the origin of humanity, and lead us toward maturity through the introduction of a sin and the first gleaming of the plan of salvation. जब आप इन 5 पुस्तकों को पढ़ोगे तो इस 5 पुस्तकों में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से, तो इसमें आप लोग देखोगे कि 5 पुस्तकों में कि हमारे बेबीहुड के बारे में, हम कैसे, हमारी उत्पत्ति हुई, कैसे इस संसार में मनुष्य आया, और इसमें यूनिवर्स क्रिएशन के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, किस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार ब्रह्मांड बना है, इन 5 पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार सृष्टि चली और कैसे सबसे पहला पाप इस दुनिया में आया, किस प्रकार मनुष्य पाप में गिरा, कैसे मनुष्य पाप में आया, और पाप में आने के बाद परमेश्वर ने उसी मनुष्य को बचाने के लिए एक उद्धार का रास्ता, जो प्लान है, योजना बनाई। उन सारे विषयों को इन 5 पुस्तकों में हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? एक बार बड़े ध्यान से सुनिए इन 5 पुस्तकों में कि ये जो 5 पुस्तकें हैं हमें बताती हैं हमारे ओरिजिन के बारे में, हमारी उत्पत्ति के बारे में, यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, किस प्रकार वो दुनिया में आई, ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य कैसे संसार में आया, और ये हमें पाप के विषय में भी बताती है कि इंसान कैसे पाप में गिरा, कैसे पाप इस दुनिया में आया, और उस पाप में जब हम लोग गिर गए कैसे परमेश्वर ने उस पाप से बचाने के लिए हमारे लिए एक रास्ता जो है परमेश्वर ने तैयार किया। ये सब बातें क्या है पहली 5 पुस्तकों में देखने को मिलती है। समझ में आया कि इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि इन किताबों में सबसे पहले जो उत्पत्ति है, ये जो उत्पत्ति जेनेसिस बुक है, इसमें आपको इन सब बातों को देखने को खास करके पहले मिलेगा, जिसमें यही लिखा होगा कि किस प्रकार बिगनिंग हुई, शुरुआत कैसे संसार की हुई, मैं और आप दुनिया में कैसे आए। इसे 5 पुस्तकों में लिखा गया है, जिसे द बुक ऑफ मोसेस कहा जाता है, जिसे मूसा की किताबें और जिसे तोरा, और इसका एक और भी नाम है जिसे पेंटाटुक भी कहा जाता है। पेंटाटुक का मतलब भी ये होता है कि पहली 5 पुस्तकें, बाइबल की पहली 5 पुस्तकों का नाम जो दिया गया है वो है पेंटाटुक।
पेंटाट्यूक। पेंटाट्यूक, तोरा, द बुक ऑफ मोसेस, इन 5 पुस्तकों को 3 नामों से संबोधित किया जाता है। तोरा भी कहते हैं, द बुक ऑफ मोसेस भी कहते हैं इसे, जैसे मैंने आपको बताया, और पेंटाट्यूक बुक्स भी कहते हैं, कि जिसे बाइबल की पहली 5 पुस्तकें को पेंटाट्यूक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब लोग स्लाइड में आगे जाते हैं। अब और क्या इसमें हम लोग देखने को हमें मिलेगा? द फर्स्ट जजमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। जबकि हमने पीछे देखा क्या, कैसे इंसान पाप में फंसा, पाप के बाद परमेश्वर ने उद्धार का क्या है एक योजना बनाई हमें बचाने के लिए। फिर उसके बाद सबसे पहले मनुष्यों का हम लोग इसमें देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने न्याय किया। फिर जब आप देखोगे, जब दुनिया पापी हो गई, जब दुनिया बढ़ने लगी, जब नोहा का समय था, तो कैसे फ्लड जो था, कैसे परमेश्वर ने जो है इतने मतलब पानी को, बारिश को भेजा कि जो लोग उस समय पापी थे, खाते पीते थे, परमेश्वर को भूल चुके थे, अपनी मौज मस्तियों में थे, तो उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था नोहा। और नूह जो एक ऐसा व्यक्ति था जो धार्मिक था, परमेश्वर के अनुसार चलता था, उसकी फैमिली भी प्रभु के डर में रहती थी, और जिसे परमेश्वर बहुत पसंद करता था। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो पिक्चर में, ये नूह और उसकी फैमिली है। और आप में इसको मिलेगा कि कैसे प्रभु ने सबसे पहले लोगों का न्याय किया, क्योंकि जब वो पापी हुए तो उनको पानी में क्या कर दिया, डुबोकर ख़त्म कर दिया। और नूह को कहा कि तू एक बहुत बड़ी कश्ती बना, और उसने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई, जिससे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली कश्ती। और उसमें हर एक जानवर के जोड़े 2-2 करके, चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल, सबके 2-2 जोड़े करके उस जहाज में क्या है कि लेकर गया, और वो उसकी फैमिली, परिवार के साथ, और वो जोड़े बचाए गए। बाकी जितने लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे थे, जितने इस दुनिया में पाप कर रहे थे, वो सारे क्या हो गए, ख़त्म परमेश्वर ने कर दिए। ये पहला न्याय हुआ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब फ्लड काफ़ी मतलब जब ख़त्म हो गया, जब सारी दुनिया ख़त्म हो गई, जब पानी सूख गया, तो हम देखते हैं उसके बाद कि नोहा और उसकी फैमिली, जैसे ये पिक्चर में नोहा और उसकी फैमिली जब बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जब नोहा और उसकी फैमिली बाहर निकलती हैं, तो वो बचाए जाते हैं। फिर उनके द्वारा एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। मतलब ये दूसरी क्रिएशन भी इसे कहा जाता है, मतलब दूसरा क्रिएशन, कि दूसरे बार ये संसार बना, इसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। जबकि चीज़ें नहीं बनी, चीज़ें वहीं थी, केवल मनुष्य जो है नूह के समय नूह से द्वारा ही उत्पन्न होना शुरू हुआ। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में नूह के बाद संतानें आई, ठीक है। फिर परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया आकाश के ऊपर, इंद्रधनुष। तो इसी इंद्रधनुष को परमेश्वर ने, जिसे हम आज आकाश में देखते हैं इंद्रधनुष, उस इंद्रधनुष को प्रभु ने ऊपर ठहराया, और नूह से एक वादा किया परमेश्वर ने कि अब मैं इस पृथ्वी में दुनिया को फ्लड से ख़त्म नहीं करूँगा, पूरी तरह फ्लड से नाश नहीं करूँगा। और इसीलिए एक वाचा नूह और परमेश्वर के बीच में हुई, जिसका निशान है इंद्रधनुष, जिसे हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। और ये परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया था। इसीलिए इस इंद्रधनुष को आज एक सिंबल के रूप में जाना जाता है, चिन्ह के रूप में, कि परमेश्वर ने वादा नूह से किया था कि मैं अब फिर से इस दुनिया में फ्लड नहीं आने दूंगा। फिर उसके बाद आपको पता है जनरेशन हुई। फिर उसके बाद आप इसमें देखोगे 3 सबसे इम्पोर्टेंट रोल व्यक्तियों के बारे में, जिसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अब्राहम, इसहाक और याकूब एंड जोसेफ। तो नूह के बाद इन 4 लोगों का हम देखते हैं कि बहुत बड़ा रोल है बाइबल में आगे। और अब्राहम के बारे में फिर हम लोग पढ़ते हैं, इसमें इसहाक के बारे में पढ़ते हैं जो कि अब्राहम की संतानें हैं। याकूब के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिससे आपको स्टोरी पूरी मालूम है। और ये सब आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब फ्लड हुआ, फ्लड के बाद इसमें सबसे बड़ी जो स्टोरी आती है वो अब्राहम की आती है, फिर इसहाक की आती है,
जैकब की आती है, यूसुफ की आती है, जो कि यूसुफ की मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद द बिगिनिंग ऑफ द नेशन ऑफ इज़राइल। तो इसमें फिर बिगिनिंग, शुरुआत इज़राइलियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को चुना, इस्तेमाल किया, कैसे एक अपनी जाति बनाई। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन इज़राइली लोगों को अपनी प्रजा बनाया और कैसे इज़राइली लोग परमेश्वर के खास गिने गए। फिर उसके बाद हम लोग उनकी कैप्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से फिर ये इज़राइली लोग जब प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, इन्होंने जब प्रभु से दूर हो गए तो कैसे ये गुलामी में गए। फ़िरौन राजा था, कैसे फ़िरौन राजा के अंडर में इन्होंने क्या है कि दुख को सहा, वहाँ पर गुलामी के दिन बिताए। और जब ये पीड़ा में थे, दुख में थे, परमेश्वर को याद करते थे कि प्रभु हमें इस दुख से निकाल, तो इनकी पीड़ाओं को सुनकर परमेश्वर ने इन्हें निकालने की एक योजना बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने, परमेश्वर ने किसको, मूसा को इस्तेमाल किया इन्हें बचाने के लिए। फिर आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में बताऊंगा। ये तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा निचोड़ बता रहा हूँ कि इसमें क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कि कैसे फिर मूसा को प्रभु चुनता है और मूसा इन इज़राइली लोगों को वहाँ से निकाल ले आता है, जबकि वो वहीं पला बसा गया। वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, पर सिंपली आपको इतना समझना है कि जब यूसुफ की स्टोरी के बाद हम इज़राइल के विषय में पढ़ते हैं, इज़राइल के बाद उनकी कैप्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो गुलामी में रहे, और उसके बाद हम लोग हैं मूसा की लीडरशिप के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा ने इनको कैसे चलाया, इनको गाइड करता था, इनके साथ रहता था, इनको सिखाता था। फिर हम लोग लॉ व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं इसमें कि कैसे फिर परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी थी इज़राइली लोगों को कि तुम लोगों ने इस व्यवस्था, कानून जो मैंने दिए हैं इसके अनुसार जीना है, ऐसी व्यवस्था परमेश्वर ने दी। फिर उसके बाद कैसे ये जंगल में रहे, जंगल में कैसे इन्होंने दुख को उठाया, कैसे 40 दिन रात जंगल में बिताए। और फिर हम लोग पढ़ते हैं कि वॉट आर द लैंड ऑफ प्रॉमिस, की परमेश्वर ने कैसे इन्हें उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचाया जिसे कनान देश कहा जाता है, कि परमेश्वर ने कहाँ मिस्र से उठाकर इन्हें कनान देश में पहुंचाया। ये सब हम लोग इन 5 पुस्तकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें और भी हम पढ़ते हैं कि कैसे फिर मूसा की डेथ होती है, फिर उसके विषय में हम पढ़ते हैं। फिर और आगे इन सभी की कैसे कैसे डेथें होती हैं इसके बारे विषय में भी लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें जो है हम इन पहली 5 पुस्तकों में पढ़ने के लिए हमें मिलता है। तो एक बार फिर से मैं आपको ग्लेंस करा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो 5 पुस्तकें हैं, ठीक है, इसमें हमें हमारे बेबीहुड, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पिक्चर में कि कैसे परमेश्वर ने 7 दिन में क्या है कि ये सारी दुनिया बनाई है। ये देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि परमेश्वर ने कैसे 7 दिन में सृष्टि का निर्माण किया। 6 दिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और 7वें दिन रेस्ट किया। जबकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आगे जब डिटेल में पढ़ाऊँगा तो आपको सब कुछ क्लियर करूँगा। तो जैसे पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया, चौथे दिन करके सारा सृष्टि के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बनाया। और प्रॉमिस लैंड तक के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इनको वहाँ तक कैसे कनान देश में पहुँचाया। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं बिगनिंग की। अब छोटी सी आपको मैं कुछ और गहराई में ले चलता हूँ ग्लिम्स में, कि पाप के विषय में। इसके बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या है कि सृष्टि का जो है निर्माण हुआ। जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने अपने शब्द से आकाश को बनाया, सब कुछ बनाया। फिर परमेश्वर ने मनुष्यों को भी बनाया था, जिसे आदम और हवा कहा जाता है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, आदम और हवा। और आदम और हवा को परमेश्वर ने मिट्टी से कैसे उत्पन्न किया, जी हम पढ़ते हैं। फिर उसमें ये देखते हैं कि उसी जगह में एक परमेश्वर का जो सर्पदूत था, और जो प्रभु के द्वारा बनाया गया था, जिसे अजगर कहते हैं। जैसे ये आप सांप जिसे देख रहे हैं, और यहाँ पेड़ के ऊपर भी आप देख रहे होंगे। तो इस सांप ने किस प्रकार इस मनुष्य से, आदम हवा से पाप करवाया,
इसके विषय में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। मनुष्य को पापी किया किसने? शैतान ने। और जब शैतान ने कहा कि जब परमेश्वर ने इनको बनाया, वाटिका में रखा, तो इस वाटिका में, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने ये कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खा सकते हो, पर जीवन और जो जल, जीवन और मृत्यु का वृक्ष है, इसे आप मत खाना। जो ज्ञान वेद का वृक्ष है, बुरे और अच्छे का वृक्ष है, इसे मत खाना। जिस दिन तुम इस वृक्ष को खाओगे तो तुम मर जाओगे। मरने का मतलब ये नहीं कि जैसे इंसान ख़त्म हो जाता है वैसे, मतलब स्पिरिचुअल आपकी डेथ हो जाएगी, मतलब उसका पाप का परिणाम आपको काफ़ी भारी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आदम हवा ने पाप किया और इसने सेब को खिलाया। इसने कहा शैतान ने कि क्या सच में परमेश्वर ने आपको कहा है कि तुम इस के फल को मत खाना? तो हवा कहती है हाँ, हमें परमेश्वर ने मना किया है, आदम और हवा, कि हम इस पेड़ में लगे हुए बाकी सारे फल खा सकते हैं, पर ये जो फल, ये जो पेड़ हैं, इसके फल खाने के लिए मना किया है। तो शैतान ने उन्हें बहकाया, डिसीव किया, क्योंकि वो बहुत कनिंग था, चालाक था। तो उसने उनसे पाप करवाया और उसने कहा कि प्रभु पता है क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है ताकि आप लोग इस को खाओगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको प्रभु से भी ऊंचे हो जाओगे, प्रभु के समान बन जाओगे, इसीलिए प्रभु आपको मना करता है, तो आप इसे खाओ। बहकाने लगा। तो हवा भी स्त्री थी जो कि आदम के द्वारा बनाई गई थी, उसकी पसली से। तो उसने देखा कि अच्छा लग रहा है, उसने लिया, उसको खाया और उसने अपने पति को भी ज़बरदस्ती खिलाया, जबकि पति नहीं खा रहा था, आदम नहीं खा रहा था, पर हवा ने उसे ज़बरदस्ती खिला दिया। तीनों पापी बन गए। फिर तीनों पापी बनने के बाद परमेश्वर ने इन्हें श्राप दिया, परमेश्वर ने इन्हें दंड दिए इनकी अनाज्ञाकारिता के बारे में, क्योंकि इन्होंने प्रभु की बात को नहीं माना, ये पापी बन गए। फिर इस पाप के विषय में प्रभु ने इनको जो है क्या श्राप दिया, क्या कहा, वो सब डिटेल में आगे मैं बताऊंगा जब हम आगे स्टडी करेंगे। पर सिंपली फिर परमेश्वर ने कैसे इनको क्या है कि आदन के वाटिका से बाहर निकाला, पर इनको बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, जो सबसे मेन उद्देश्य था कि अब इंसान तो पापी हो गया, अब उसे कैसे बचाना है, उसका उद्धार कैसे करना है। फिर उसी के उद्धार के लिए परमेश्वर ने जो है कि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को, अपने पुत्र को खुद उस यीशु मसीह पुत्र के रूप में इस दुनिया में आकर हमें बचाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई कि मैं अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजूंगा, जो इस पाप से सबको क्या करेगा? बचाएगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, ये क्रिएशन देख रहे हैं आप लोग, और ये देख रहे हैं कैसे इजरायली लोग है ना घूम रहे थे, कैसे कितने सारे इजरायली लोगों को मूसा लीड कर रहा था, और कैसे ये भड़क रहे थे इधर उधर। और फिर यहाँ पर समुद्र दो भाग की स्टोरी आपको दिखने को मिलेगी। कैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मूसा जो है समुद्र को दो भाग में कर देता है। परमेश्वर मूसा के द्वारा समुद्र को दो भाग करके कैसे फ़िरौन के सेना को रोक कर कैसे उन्हें उस समुद्र से पार ले जाता है। और ये स्टोरी जो है हम लोग इसमें देखने को मिलती है पहली 5 पुस्तकों में। और इसी के साथ मैं आपको अब थोड़ी यूसुफ की स्टोरी भी इसमें बता देता हूँ कि इसके बाद आपको यूसुफ की स्टोरी दिखने को मिलेगी। और यूसुफ जो था वो एक बहुत ही भोला, ईमानदार, वफादार, परमेश्वर के साथ चलने वाला मनुष्य था। आपको स्टोरी याद है कि कैसे परमेश्वर ने क्या है कि जो क्या है उसे बचाया, कैसे उसके जो भाई थे उनके भाइयों ने उन्हें भेज रहा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये पिक्चर में देखो कैसे उनके भाइयों ने पैसे के लालच में अपने भाई को क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, इन्होंने ये पिक्चर में आप देखेंगे कि कैसे उसको बेच के खड्डे में धकेल दिया है ना, उसे मारने की कोशिश की, उसे प्रताड़ित करने की कोशिश की और उसे बहुत ज़्यादा सताया। पर यूसुफ बेचारा एक ऐसा व्यक्ति था जो यूसुफ जो था कि बहुत इस अत्याचार को सहता गया, बहुत दिन तक उसने इस दुख को सहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन वो राजा के अंडर में आ गया और फिर राजा के पास रहने लगा। और फिर राजा ने क्या है कि उसे एक पदवी सौंप दी और वो क्या है कि एक राजा बन गया। जबकि उसके अपनों ने उसे निकाल दिया, घर वालों ने, भाइयों ने उसे अपने से दूर कर दिया, जुदा कर दिया। फिर उसके बाद
परमेश्वर ने उसको वहाँ से बचाकर, उनसे छुड़ाकर उसे राजा बना दिया। जैसे आप यहाँ पिक्चर में ये देख रहे होंगे राजा। तो यूसुफ को परमेश्वर ने राजा बना दिया और उसे कैसे प्रभु ने छुड़काया, ये सब स्टोरी हम देखने को मिलती है डिटेल में कि परमेश्वर ने यूसुफ को कैसे छुड़ाकर उस महान पदवी पर बैठाया जो कि बहुत वफादार था। फिर एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि उनके भाइयों को जो उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, उनके देश में अकाल डाल दिया परमेश्वर ने। और बहुत सारे कि बारिश ना होने के कारण अन्न ना उपजा और खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, भूखमरी बढ़ गई, अकाल पड़ गया। और जबकि ये यूसुफ के पास राजा के महल में बहुत सारा अन्न था और ये उसका भंडारी था, इसके हाथ में सब कुछ था। तो एक दिन जब बहुत भूखमरी हो गई तो इन्होंने सुना था कि राजा के पास बहुत सारा कि धन है, संपत्ति है, भोजन है, क्यों ना हम वहाँ चलकर उस भोजन को मांगे। तो जब उसी के भाई उस दुख में आते हैं तो वहाँ पर उन्हें नहीं पता होता था कि जिसके आगे वो हाथ फैलाएंगे वो कोई और नहीं, उनका ही भाई यूसुफ था। और वही यूसुफ जो था वो उनका भाई था। और यहाँ पर जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये मिलने के लिए जाते हैं। ये नीचे पिक्चर में आप देखिए कि कैसे वहाँ पर पहचानते हैं। पहले यूसुफ इन्हें पहचान जाता था पर ये नहीं पहचान सके। फिर बाद में यूसुफ अपने बारे में बताता है कि मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसे तुम लोगों ने प्रताड़ित किया, तुम लोगों ने बेच डाला, पर मेरे परमेश्वर ने मुझे वहाँ से उठाकर खड़ा किया। और फिर उसने फिर भी इनको माफ़ किया। यूसुफ ने, इतने बड़ा उसका हृदय था और उसने इनको यहाँ पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं गले लगाया और उनको भोजन दिया और जिस उद्देश्य के लिए वो आए थे उस उद्देश्य को उसने जाने दिया और उनको बहुत सारा राशन और बहुत सारा हम कह सकते हैं अन्न जो है प्रभु उसने उनको दान कर दिया। तो ये स्टोरी देखते हैं। तो इस पूरे हिस्ट्री में हम लोग जो मेन लोगों की जो इसमें जो सबसे मुख्य जो लोग हैं वो ये हैं। पूरे 5 पुस्तकों में, मूसा की पुस्तकों में 5 सबसे बड़े लोग जिनके द्वारा ये पूरी पुस्तक का वर्णन है। सबसे पहले आप ऊपर देख लेंगे एडम और ईव, ये पिक्चर देख रहे होंगे। दूसरा, इनके जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक कैन और हाबिल। एबेल के बारे में, जिसे कैन हिंदी में और हाबिल हिंदी में कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कैन और एबेल। तो कैन के बारे में, हाबिल के बारे में हम लोग देखने को मिलती है सबसे बड़ी स्टोरी इन 5 पुस्तकों में। फिर नोहा के बारे में जो कि ग्रेट फ्लड आया उसके बारे में, फिर अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में जो कि अब्राहम के ही वंशज थे। फिर उसके बाद कि यूसुफ के बारे में हम लोग जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई। तो जैसे अभी मैंने आपको ये स्टोरी बताई, ठीक है। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने इस पार्ट में यही सीखा, ठीक है, कि पहली 5 पुस्तकें जो हैं वो बाइबल की जो पुराने नियम की है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तोरा, द बुक ऑफ मोसेस, मूसा की पुस्तकें, और हम पेंटाटुक भी कहते हैं। और इस पुस्तक को लिखने वाला कौन है? मूसा है। और हमने ये देखा, इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा पहली 5 पुस्तकों में। तो इसमें हमने यही सीखा कि कैसे उत्पत्ति हुई संसार की, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान पापी कैसे बना और उस पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने कैसे योजना बनाई, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने न्याय के बारे में पढ़ा कि परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य जाति का न्याय कैसे किया, फ्लड के द्वारा। कैसे फ्लड स्टोरी को मैंने जैसे बताया कि परमेश्वर ने मनुष्य का न्याय किया। फिर उस नोहा के द्वारा और ज़्यादा जनरेशन उत्पन्न हुई, उसके द्वारा नई सृष्टि बनी। फिर कैसे उसमें से अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ जो थे, यूसुफ जो थे, ये बहुत बड़े करैक्टर बने और ये बहुत बड़े लीडर बने। और इनके द्वारा पूरी जो है 5 पुस्तकों में इनका ही स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। फिर इज़राइलियों के बारे में आपको देखने को मिलेगा, परमेश्वर ने एक इज़राइली प्रजा करके अपनी चुनी। फिर उनकी गुलामी के विषय में, कैसे वो गुलामी में रहे, कैसे गुलामी में तड़फते रहे। फिर कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उसे झाड़ियों के बीच में दर्शन देकर कैसे बचाया।
और कैसे उनको छुड़ाया, इसके विषय में पढ़ते हैं। और हम लोग ये पढ़ते हैं कि फिर परमेश्वर उन्हें एक व्यवस्था देता है, एक प्रभु ला देता है मूसा के द्वारा उन्हें कि तुम लोगों ने इस व्यवस्था के अनुसार चलना है। ये मैंने नियम बना दिए, कानून बनाए हैं, इस कानून में आपको रहना है। और फिर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जंगल में रहकर पार निकालकर प्रभु उन्हें कनान देश तक पहुंचाता है। इन सारी स्टोरी हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं इन पहली 5 पुस्तक, जिसे द बुक ऑफ मोसेस कहते हैं, जिसे तोरा कहते हैं। तो ये थी पहली 5 पुस्तकों का निचोड़ वर्णन, जिसे हम लोग अभी देखेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल बाय डिटेल, बुक्स बाय बुक्स जाएंगे। सबसे पहले उत्पत्ति, फिर उसके बाद निर्गमन, ऐसे ऐसे करके मैं एक नई नई वीडियो बनाऊंगा। मेरे को नहीं पता कितनी बड़ी वीडियो बनेगी, पर मैं कोशिश ये करूंगा जितना हो सके उतना गहराई में इनको डिटेल में आपको बताऊं। तो ये मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये पहली 5 पुस्तकों को आपने याद रखना है, नोट कीजिए या इसे स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, और ये आपके स्टडी में काम आएगा। अब आगे डिटेल में अगली वीडियो में हम लोग इसे देखते हैं। तो इसी से क्या है, आपको प्रभु आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, इन्हें डिटेल में और आगे गहराई से समझेंगे। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।